बहनों भाइयों, बोर्ड ने बहुत सारी चीजें देने का काम किया है। हम लोगों ने फैसला किया है विवाहित महिलाओं को हर महीने में 1,000 रुपया यानी सालाना 12,000 रुपया दिया जाएगा हमारी सरकार बनने पर। महतारी बंधन योजना इसका नाम है, महतारी बंधन योजना। 12,000 रुपया सालाना। एक महिला है तब भी 12,000, दो है तब भी 24,000। राशन सबको 5 किलो देने मिल रहा है कि नहीं? मुफ्त में राशन। अरे बाप रे बाप, सचमुच नहीं मिल रहा। अरे क्या बात करते हैं आप? बहनों भाइयों, जब से कोरोना हुआ है मोदी जी ने हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कास्ट मुफ्त में 5 किलो राशन मुहैया करा रहे हैं। 5 किलो राशन मुहैया करा रहे हैं। सभी को मिलेगा, जिन्हें नहीं मिला है तो सबको मिलेगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, धान की एमएसपी आपको 3,101 रुपया समर्थन मूल्य और 1 एकड़ में 21 क्विंटल धान हम आपका खरीदेंगे। 21 क्विंटल और 31 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदेंगे। तेंदू पत्ता संग्रहण, प्रति बोरा तेंदू पत्ते का कितना मिलता है? यहां नहीं है तेंदू, कितना मिलता है? 4,000? हरी नहीं है, जाने दो। नहीं, वैसे 5100 रुपया हम लोग देंगे, शायद यहां 4,000 मिलता है। नौजवानों को भी रोजगार के लिए 50% सब्सिडी पर देंगे, कर्ज देंगे। और प्रदेशवासियों को भी रामलला दर्शन, यह भी योजना है क्या? बहनों भाइयों, आपको चलना पड़ेगा अयोध्या दर्शन करने। और मेरे माताओं बहनों, आप सुन लो, आपको गैस सिलेंडर केवल 500 रुपया में मिलेगा। गैस सिलेंडर 500 रुपये। रानी दुर्गावती योजना बीपीएल बालिकाओं के लिए। बीपीएल गरीब परिवारों में बेटी यदि पैदा होगी तो एक आश्वासन प्रमाण पत्र दिया जाएगा सरकार की तरफ से। यह लड़की शादी करने योग्य होगी तो 1.5 लाख रुपया मिलेगा और 18 लाख गरीब परिवारों के लिए घर बनाए जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, आपका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। और मैं यह भी बतलाता हूं, जब से मोदी जी की सरकार बनी है, भारत की प्रतिष्ठा, भारत की इज्जत, भारत की धार सारी दुनिया में बढ़ी है। पहले भारत दुनिया के मंचों पर कुछ बोलता था, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, तो लोग भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं सुनते थे। कहते भारत तो गरीब देश है, कमजोर देश है। लेकिन आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का कदमना है। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत अब ताकतवर भारत बन गया है। वैसे भारत का चरित्र है कि भारत ने आज तक दुनिया के किसी देश पर न तो आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश के 1 इंच जमीन पर कब्जा किया है। लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते भी आपको आश्वस्त करके जाना चाहता हूं, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन हमको कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आपने देखा हमारे प्रधानमंत्री जी का कलेजा, आतंकवादी आज के 6 साल 7 साल पहले पाकिस्तान से आ गए और हमारे कुछ सेना और सुरक्षा के जवानों के ऊपर कातिलाना हमला कर दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री हम 2-3 लोगों को बुलाए, बैठे, 10 मिनट के अंदर फैसला कर दिया। उसके बाद हमारे सेना के जवान सीमा के इस पार ही नहीं बल्कि सीमा के उस पार जाकर आतंकवादी ठिकानों का सफाया करने में पूरी तरह से कामयाब रहे। यह है भारत। इसलिए बहनों भाइयों, आप सबका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और हमारे बीए बघेल जी को भारी मतों से जिताकर भेजिए। कितने मतों से? रिकॉर्ड मतों से। नहीं, मैं जाऊंगा नहीं। आप सब लोगों को निकलना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा। यह आपकी जिम्मेदारी है। रिकॉर्ड मतों से बीए बघेल को जिताना चाहते हैं।
आप सबको, माताओं बहनों, आप भी जाइए, सुबह अपना घर का काम करने के बाद आप भी निकलिए, जाइए, लोगों से अपील करिए। परिवर्तन की बयार इस समय चल रही है मेरे बहनों भाइयों, और मैं बतलाना चाहता हूं, विजय जी, आप केवल एक आश्वासन दीजिए, चुनाव हो जाने के साल, 1.5 साल भले ही हो जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन यदि विजय बघेल जी को चुनाव आप भारी मतों से जिता देते हैं, तो बहनों भाइयों, मैं चुनाव जीतने के बाद दोबारा आपके बीच आना चाहूंगा, दोबारा आपके बीच आना चाहूंगा, और दोबारा आपके बीच आना चाहूंगा तो फूलों का की मोटी हार पहनकर अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आना चाहूंगा, बल्कि एक बार शीश झुकाकर इस क्षेत्र की जनता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए यहां पर आना चाहूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की।